हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए फिर से 30 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। 30 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आपका एमएससी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो, टीजीटी पीजीटी या बॉटनी का कोई भी अपने इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन हो, इंडिया के बाहर भी हो एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। अगर आप जैसे ये देखो ना, हम ऐप पे कराते हैं डेली, संडे को ऑफ रहता है। ऐप पे पहले जो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन है 600 वाले में, वो कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। जो नहीं ज्वाइन है वो देख सकते हैं। प्लस हमारा देखो कोर्स भी है, रैंकर्स बैच चल रहा है। आप कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। लोगों को अभी एसएसबी का रिजल्ट आया, रैंक 1 वहाँ पे भी आया, एसएसबी पीजीटी वाला, है ना। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वायरस के अंदर क्या क्या रहता है। तो वायरस के बारे में आप जानते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो देखो, जीनोम होता है, इसके अंदर या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। कैप्सिड होता है, आपको पता है 2130 ये कैप्सोमियर जो नंबर है टीएमबी के अंदर। कैप्सूल देखो ना, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है भाई। किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो ये नहीं होगा। एंजाइम देखो ना, जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज टेल फाइबर होता है, ये सब वहां पे एंजाइम मिल सकते हैं, जैसे लाइसोजाइम है सब। तो 1 2 4 इसका होगा राइट आंसर। ठीक है भाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडिंग रीजन ऑफ एमआरएनए का है जहां पे 336 न्यूक्लियोटाइड है। जहां पे देखो इनिशिएटर सीक्वेंस और टर्मिनेशन कोडान भी है। तो टर्मिनेशन यहाँ पे 3 माइनस कर दो। 336 में से 3 माइनस करोगे आएगा 333। और एक कोडान में 3 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 1। यानी आंसर कितना आएगा? 3। बात समझ में आ रहा है? अरे 3 स्टाफ कोडान होते हैं, उसको निकाल दोगे 3 3 3 आ जाएगा। फिर 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 1 1 1 आएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप यहाँ पे ना। जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मालिक्यूलर में आता है ना। अब देखो, ये क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, बहुत ही सिंपल है। ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जीन का सीक्वेंस पूछा है, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज दिया है, क्रॉस ओवर परसेंटेज। अब देखो, एक क्रोमोसोम होता है ना। अब मान लो यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा है। तो इस जो जीन ज्यादा दूर दूर रहेंगे वहां पे क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज उतना ही ज्यादा रहेगा। जो पास पास रहेंगे लिंकेज ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा। तो आप देख लो कहाँ पे, देखो यहाँ पे जे और एन के बीच में परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर का 70 है ना, एकदम किनारे किनारे पे कर दो जे और एन। देखोगे तो जे और एन सिर्फ यहीं पे रहेगा, तो आंसर यही है। देखो यहाँ पे, देखो इसमें सिर्फ 15% है ना, यल और के, ये पास पास रहेंगे, देख रहे हो। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट भैया, लिंकेज है तो मतलब जीन पास पास रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर है तो जो ज्यादा दूर रहेगा उसका क्रॉसिंग ओवर ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो है ना, हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इंडिकेट दैट द जीन आर फार्दर अपार्ट ऑन द क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। देखो, ऑक्सीजन जब खोजा जा रहा था, डार्विन ने कैनरी ग्रास से खोजा था, तो वेंट ने दिया था थ्योरी, मतलब जो था एविना कर्वेचर टेस्ट करके ना, इसके लिए इसका बायो एसे का टेस्ट था। तो वेंट थ्योरी एक्सप्लेन करता है रीजन ऑफ जियोट्रॉपिज्म, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन की वजह से। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट डेस्मोडियम गाइडेंस में नहीं, नेस्टिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक नहीं होता, तो ये गलत है। क्वाइलिंग ऑफ टेंडरिंग, ये जो होता है नेस्टिक नहीं, ये होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्वाइलिंग जो होता है ना, थिग्मोट्रॉपिज्म होता है, निक्टी नेस्टिक नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ टेंटिकल जो होता है कीमोट्रॉपिक नहीं, कीमोट्रॉपिक नहीं, कीमोटैक्टिक होना चाहिए। एक मिनट, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है ना, कीमोट्रॉपिक है, इनकरेक्ट। देखो, मैकेनिकल स्टिमुलेशन से होता है, कीमोट्रॉपिक नहीं होगा। ठीक है। जैसे क्या होता है ना, ड्रोसेरा है ना, तो उसके ऊपर कोई मक्खियों की वजह से तो वहां पे मैकेनिकल चेंज आता है थोड़ा सा, तब वो होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फाइटोक्रोम की डिस्कवरी किसने किया था। देखो, फाइटोक्रोम हर सारे प्लांट, एल्गी, फंजाई हर जगह मिलते हैं। तो फाइटोक्रोम की डिस्कवरी देखो किसने किया था। फाइटोक्रोम की डिस्कवरी देखो बोसविक ने किया था, लेकिन आइसोलेशन की बात करें तो बटलर ने आइसोलेट किया था, ये बात आप ध्यान रखना। गार्नर और एलार्ड ने जो है बिलॉक्सी वैरायटी ऑफ वीट, वहां पे फोटोट्रापिज्म का खोज किया था। ये सब चीजें आप याद करना, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं और बहुत ही काम आएंगी ना। याद होगा कि नहीं?
हो जाना चाहिए याद। चलो आगे चलते हैं। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कैल्शियम इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो कैल्शियम क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता। क्लोरोफिल में देखो आयरन रहता है, मैग्नीशियम रहता है, नाइट्रोजन रहता है। कैल्शियम नहीं होता। कैल्शियम जो होता है देखो ये ऐसे करके पॉलन ट्यूब के ऐसे पॉलन जो होता है उसके जर्मिनेशन में, ठीक है, बोरान के साथ मिलके काम करता है। आयरन, एक मिनट ये क्या आ रहा है, स्क्रीन से हटा देता हूँ, वेट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो आयरन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है 4 पायरीन मालिक्यूल का, सही है। बोरान जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, याद कर लेना। मॉलिब्डेनम जो है इसका एक्टिव रोल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो ये 3 पॉइंट तो आपको याद करना है कि किसका क्या रोल है। कैल्शियम जो है देखो ये मैं और बताऊं तो मैग्नीज के साथ मिलके, क्लोरीन के साथ मिलके ये स्प्लिटिंग कराता है वाटर का फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में, है ना। ये सब तो चीजें पढ़े ही होगे आप। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी से फ्लावर जो ओड सेपल जो है एंटेरियर है और यहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखा जा रहा है, तो ये सीजल पेनेसी का करेक्टर है। सीजल पेनेसी जो है सब फैमिली है आपके फैबेसी का, या आप कहे तो लेग्यूमिनेसी का, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ द मेल स्टेलिटी वाज डिस्कवर्ड इन मेज। तो मेज के अंदर मेल स्टेलिटी के बारे में खोजा था रोड्स ने, ठीक है, किसने खोजा था, रोड्स ने। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेल स्टेलिटी इन मेज डिस्कवर्ड बाय रोड्स। और एक चीज पूछता है जंपिंग जीन के बारे में ना, मेज के अंदर जंपिंग जीन किसने खोजा था, बारबरा मैकलिंटॉन्ट ने खोजा था, है ना। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is the result of inborn error of nucleic acid metabolism? बढ़िया क्वेश्चन है। लेस ध्यान सिंड्रोम करके है। लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन आप दोगे एमएससी एंट्रेंस में या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहां पे होगा, ठीक है। वेट, सो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच आर यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो देखो फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एथाइलिन होता है ना। बहुत लोग एथाइलिन मार दोगे, लेकिन ना जैसे फल वल होता है, आम होता है, बेल होता है, केला होता है, उसको पकाने के लिए हम लोग बोलते हैं कार्बाइड का यूज करते हैं। गाँव में कार्बाइड बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में वो कार्बाइड होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम करते हैं तो वहां से एसिटिलीन गैस निकलता है ना, एथिलीन नहीं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो देखो रीडिफरेंशिएटेड, देखो कार्क हो सकता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो सकता है, सेकेंडरी जाइलम रीडिफरेंशिएट करके नया टिश्यू बना सकता है, लेकिन फेलोजेन तो ऑलरेडी रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इसलिए ये आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैमल फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शार्टर ईयर एंड लिम टू मिनिमाइज हीट लॉस, मतलब छोटे छोटे रहेंगे। तो एलेन रूल हमको यही बताता है ना कि ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो ठंडे जगह पे रहेंगे ना, तो वो क्या रहेगा, उसका कान आँख नाक जो रहेगा छोटा छोटा रहेगा। गर्म जगह पे रहने वाले एनिमल का कान आँख नाक बड़ा बड़ा रहेगा। एक्सट्रीमिटीज, तो एलेन रूल। बर्गमान देखो बॉडी साइज से डील करता है। ठंडे जगह पे कोई जानवर रहेगा तो वो बड़ा रहेगा बॉडी साइज में, गर्म जगह पे रहेगा तो छोटा रहेगा। फिर एक होता है ग्लॉगर रूल, ठंडे जगह पे अगर कोई एनिमल रहेगा तो व्हाइट कलर का रहेगा, गर्म जगह पे रहेगा तो वो ब्लैक कलर का रहेगा। सिंपल सिंपल है, समझ गया। ली बिग लाफ मिनिमम, लैमार्क का एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर आप जानते ही हो। आगे चलते हैं, गिव द करेक्ट सीक्वेंस। आपको साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन कराना है, डीएनए को नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कराना है, तो क्या कराओगे, सबसे पहले आप करोगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, फिर क्या करोगे, उसको करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन, फिर डिटेक्शन करोगे, फिर क्या करोगे उसको, हाँ ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करोगे, फिर डिटेक्ट करोगे। तो आंसर आपका आ जाएगा दूसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्टेरेसी। तो एडवांस फैमिली है एस्टेरेसी का, देखो फ्लावर पेंटामिरस होता है, ईपीगाइनस इंफीरियर ओवरी होता है, मल्टीलाकुलर नहीं यूनिलाकुलर इंफीरियर ओवरी होता है ना। ये सुपीरियर दिया है, यहाँ पे इंफीरियर होना चाहिए, इंफीरियर, ठीक है। फ्लावर है वाल्वेट एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन वाल्वेट हो सकता है लेकिन ये देखो इंफीरियर होगा ना, तो तीसरा। अगला क्वेश्चन है, दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज रिसेंटली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये रिसेंटली सिंसाचलम
जो नेशनल पार्क है, तो सेंचाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपका वो सबसे लेटेस्ट में है, तो ये 4 वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के डिफिशियंसी से कौन कौन सा डिजीज होता है, बहुत बार पूछा गया ये, मैरामस और क्वासिक्योर। ठीक है, ये देखो विटामिन डी की वजह से होता है। जीरोप्थेल्मिया जो होता है अ, जो होता है आपका, क्या बोलते हैं, अरे भाई नमक में कौन सा होता है, आयोडीन की वजह से ना, आयोडीन की कमी से ऐसे करके। आगे चलते हैं। द कंपाउंड फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम कैटकीन स्पैडिक्स और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सोरोसिस। जैसे आपने पाइनएप्पल के बारे में सुना होगा, है ना। सिंकोनस तो आपका क्या होता है, जो आप खाते हैं, जैसे गुलर ये सब हो गया, फिग, स्टोलेन, साइजोकार्प ये सब। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है मैक्रो एलिमेंट को, मैक्रो न्यूट्रिएंट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो देखो हमने आपको बताया था, कहो ना प्यार से क्यों मांगू कार। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले। ठीक है, मैग्नीज, कापर, मॉलिब्डेनम, जिंक, फास्फोरस, क्लोरीन, बोरान, निकिल, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट। समझ गए। तो इसका देखो मैग्नीशियम जो रहेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है, तो भैया एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक आप अप्लाई करोगे, तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी से देखो, अगर बहुत सारे कंपोनेंट है तो उसको इंडिविजुअली सेपरेट करने के लिए माइकल ट्यूसेट ने डिस्कवर किया था। साधारण से क्या डीएनए, नाथन से क्या आरएनए, है ना। वेस्टर्न है तो प्रोटीन है जो एंटीबॉडी नेचर का है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई साइंटिस्ट एक ऐसा बैक्टीरियल स्ट्रेन को डेवलप कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया था चाइना से, तो वो क्या है, उसका मतलब यूज करके दूसरे कंट्री के लिए खतरा पैदा करे, तो वो बायो टेररिज्म उसे कहते हैं ना, बायो टेररिज्म। जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस करके स्पोर है सब। बायो पायरेसी क्या होता है कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा कोई चीज़ को ऐसे चुरा के यूज कर लेना, बायो पायरेसी, चुरा लेना। बायोरेमिडिएशन क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके पॉल्यूटेंट को वाटर से रिमूव कर देना, ऐसे करके ना। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, किसी भी खाने वाली चीज़ है तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देना, बायोफोर्टिफिकेशन कर देना। देखो मैं ना हमेशा बताता हूँ, जो देखो पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग एकदम बढ़िया से किताब पढ़ लो और स्टैंडर्ड बुक बहुत ज़्यादा तेज बन जाओ। अरे भाई अभी तो पढ़ने की उम्र है, अभी आगे पढ़ोगे। बस जो ये छोटे छोटे टर्म है ना, आप अपने भाषा में उसको क्या करो, आप बता सको कि हाँ सर हमको ये चीज़ पता है, बायोफोर्टिफिकेशन ये होता है, बस। ठीक है, सही रहेगा। समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन बॉडी ऑफ ओब्यूल। तो ओब्यूल जो होता है उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, एम्ब्रियो सैक रहता है, तो इसके बॉडी के अंदर क्या भरा रहता है पता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस सब भरा रहता है, न्यूक्लियस, न्यूट्रिटिव बॉडी होता है न्यूक्लियस। ये फॉलिकल नहीं फ्यूनिकल होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड कैमेंसिलिज्म, जहाँ पे एक को फायदा होता है दूसरे को कोई ना फायदा ना नुकसान, कैमेंसिलिज्म हर्मिट क्रैब्स को करता है ना। प्लेनेरिया तो भैया ये पॉजिटिव इसको होता है, ये पैरासिटिज्म है, ये भी पैरासिटिज्म है, राउंड वार्म भी पैरासिटिज्म है। ठीक है, हमारे बॉडी के ऊपर रहता है एज ए पैरासाइट, हम होते हैं होस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर विदाउट विच वन वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द क्लोन। मतलब अगर आप अपना जीन आप इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसमें से क्या चीज़ है कि जो ना रहे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि भैया हमारा क्लोनिंग हुआ है कि नहीं, हमारा जो जीन आप इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ा है कि नहीं। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं जिसको हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। तो यही सिलेक्टेबल मार्कर होता है जो हमको बताता है कि हमारा हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिलेक्टेबल मार्कर हो। और आई साइड तो ये बताता है भैया हमारा जो प्लाज्मिड है कितना कॉपी बनाएगा, और आई के साथ साथ रोप भी होता है, आरओपी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन ने दिया था। तो डार्विन ऑलवेज टॉक अबाउट द वेरिएशन, अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, और उससे एक नया स्पीसीज बन रहा है, तो वो होता है
भैया वेरिएशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल को चलाने के लिए प्री रिक्वेस्ट मतलब जरूरी चीजें क्या क्या है केल्विन साइकिल को चलाने के लिए। प्री रिक्वेस्ट का मतलब है कि जरूरत क्या है केल्विन साइकिल को चलाने के लिए। तो जरूरत देखो भैया क्या क्या होता है वहां पे। आपको CO2 चाहिए, H2O चाहिए, ATP चाहिए, एनर्जी करेंसी, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल चाहिए जिससे कि ग्लूकोज बनाया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ इपिडर्मल सेल। मल्टी सेलुलर होता तब ना ट्राइकोम मारते। इपिडर्मल सेल है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, तो रूट हेयर। देखो रूट हेयर और ट्राइकोम जो होता है ना, स्टेम के हेयर और रूट हेयर दोनों एक जैसे होते हैं, बस बात इतनी सी है कि ट्राइकोम मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं और रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ट्राइकोम इज ऑलवेज द मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछे तो आप रूट हेयर मार देना ना। सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजी। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट का सीड है जब तक उसको माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं मिलेगा जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो वो पाइनस है भैया। पाइनस को सीड को जनरेट करने के लिए फंजाई का एसोसिएशन जरूरी है। पार्थेनियम आप जानते हो, चटक चांदनी, कैरोट ग्रास हम बोलते हैं, एक तरीके का खरपतवार है, वीड है, इनवेजिव स्पीसीज है। इकोनिया क्रिस्पिस क्रिस्पिस ये भी टेरर ऑफ बंगाल, ये भी वैसा ही है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जनरेशन। सीड जनरेशन के लिए पहला स्टेप ये है कि भैया जब आप सीड को जमीन के अंदर बोते हैं तो सबसे पहले वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इम्बाइबिशन होता है पानी का ना, तो वो फूलता है थोड़ा सा, तो डी होगा। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड बेस ऑफ द इरेक्ट शूट एंड ग्रो ऑब्लिकली। ऑब्लिक ग्रो कर रहा है ना, ऐसे करके ग्रो करके, ए यहाँ से है तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल रहा है ना, तो ये भैया क्या होता है, ये होता है सकर। मिंट में ऐसा देखा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसवर्स सेक्शन है प्लांट मटेरियल सो वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। रिंग है तो क्या हो जाएगा, देखो रिंग का मतलब होता है भैया स्टेम में है। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट कोलेन काइमा भैया। कोलेन काइमा ये ऐसा टिश्यू होता है ना जो कि हमेशा के हमेशा ये डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले ही रीजन में रहता है ना। तो कहाँ पे रहेगा ये, डाइकाट स्टेम। कोलेन काइमा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन में रहेगा। समझ गए। तो इस तरीके से देखो हमने 30 क्वेश्चन को कर लिया है। इसके साथ साथ देखो आप देखो MPPSC के लिए है, बॉटनी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। 4000 का कोर्स है, अभी तो डिस्काउंट में है, 3500 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज सब कुछ, स्टडी मटेरियल सब कुछ ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है। लगभग 480 लोग हमारे कोर्स में इनरोल हैं और रैंक 1 तो हर जगह ही आ रहा है लगभग, और इतने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। देखो पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ तक पहुँचे तो आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे तो हमको जल्दी जल्दी सॉल्व कराना है क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन ऐप पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। ठीक है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।